बच्चों, स्वागत है आपका शिवा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कल की तरह आज भी हम लोग क्लास नाइन्थ का मैथ का पेपर डिस्कस करेंगे। आज का जो पेपर आया है क्लास नाइन्थ का, वो थोड़ा सा उसका लेवल हाई था। सेक्शन बी, सेक्शन सी और डी। लेकिन फिर भी क्लास में जो पढ़ाया गया है, आपको जो गुरुजी ने आपको जो लिखवाया है, वो सभी अच्छे से करके आए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पेपर के लिए थोड़ा सा। हाँ जी, सबसे पहला सवाल जो आज इस पेपर में क्या आया है, ये आपका देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल? कौन सा त्रिघाती आपका पद है? तो ये मैंने आपको बताया था बेटा कि आपको क्या करना पड़ता है, इसमें डिग्री देखनी पड़ती है। तो देखो क्या इसमें डिग्री आएगी, इसकी इसकी डिग्री कितनी दे रखी है, इसमें 3 डिग्री दे रखी है। क्यूबिक का मतलब क्या होता है, 3। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें, ऑप्शन नंबर बी है। अब अगला सवाल क्या है बेटा हमारा, क्वाड्रिलेटरल का। क्लास में मैंने आपको बेटा सिखाया था कि जब आपको एंगल्स निकालने हो क्वाड्रिलेटरल के, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, देखेंगे। चलो एक बार देखते हैं। हाँ, रेशियो दे रखा है। रेशियो में सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सबसे बड़ा एंगल निकालना है। एक एंगल आपको दे रखा है, तो रेशियो मैंने आपको क्या सिखाया था, एक्स लिया जाता है। तो कैसे लेंगे एक्स, देखिए बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे 3x प्लस 4x प्लस 3x प्लस में क्या आएगा, 100 आएगा, इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 360 आएगा। इनको बेटा आप जोड़ दीजिए, देखते हैं क्या आता है। 3 प्लस 4 कितना आएगा, 7 प्लस 3 10x प्लस 100 इक्वल टू 360। तो 10x किसके बराबर आ जाएगा आपका, 360 माइनस 100 कितना होता है, ये 260 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 26। हम x की वैल्यू कहाँ रख के देखें, अगर बेटा x की वैल्यू हम यहाँ रख के देखते हैं 3x में, तो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई 26, ये आ जाएगा बेटा आपका कितना, 6 3 18, 3 2 78। अगर इसको बेटा 4x में रख के देखते हैं तो कितना आएगा, हाउ मच, 4 मल्टीप्लाई 26। देखें 4 मल्टीप्लाई 26 कितना होगा, ये आपका होगा 6 4 24, 4 2 8, 9 10 104। एक 104 आ रहा है, एक 78 आ रहा है, और बचा क्या हमारा, बस। तो 104 आ रहा है, एक 100 आ रहा है। 104 दे रखा है इसमें, बिल्कुल दे रखा है। तो 104 इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ 104 आ रहा है। अब आगे देखते हैं इसमें। हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बेटा सिखाया था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनको आपको जोड़ना पड़ता है। वो किसके बराबर होंगे, आपके 180 के बराबर होंगे। ठीक है। अब इसमें देखेंगे भाई, एंगल ए और एंगल सी को जोड़ेंगे। सबसे पहले कैसे जोड़ेंगे, 2x प्लस 4x इक्वल टू 180 आएगा। तो बेटा कितना आ जाएगा, 6x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। ओके, x की वैल्यू आ गई है। अब जो दूसरे एंगल आपके बच्चे हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे क्या बचा है, b और d बचा हुआ है। तो क्या करेंगे, दोनों b प्लस डी इक्वल टू 180। चलिए देखते हैं। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3y प्लस 15y इक्वल टू 180। तो यहाँ पे देखेंगे कितना आ जाएगा, 15 प्लस 3 कितना होता है बच्चों, 18 होता है। 18y इक्वल टू 180 एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। तो कितना आ रहा है बेटा आपका आंसर, एक आ रहा है 30, एक आ रहा है 10। तो बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए, 30 और 10। सर ऑप्शन नंबर बी को लगा दीजिए, बिल्कुल लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। हमारा अगला सवाल किस बेस पर है, कोन। लास्ट के जो पेपर आपका हुआ था कल, उसमें एक ट्रैफिक कोन आई थी। इस बार भी आपका कोन का सवाल आया है। तो डेफिनेटली आपको याद होगा, आपने बेटा नोट्स में लिख भी रखा है, मैंने लिखवाया भी है आपको। क्या लिखा हुआ है, रेडियस दे रखा है और स्लैंट हाइट दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है टीएसए का बच्चों, हाँ जी जल्दी बताइए, क्या सिखाया था मैंने आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया होता है सर पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एल। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, रेडियस को कितना दे रखा है, 2 टाइम्स। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है, एल अपॉन 2। ओके, अब क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर आएगा 2 पाई आर, ब्रैकेट में क्या आएगा 4 आर प्लस एल, अपॉन में बेटा क्या आएगा 2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा आपका। तो देखिए क्या बचेगा, आपका आंसर बचेगा पाई आर, ब्रैकेट में बचेगा 4 आर प्लस एल। हाँ सर ये ऑप्शन दिख रहा है,
बिल्कुल दिख रहा है, कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया है सर। ओके, बड़ा ही आसान सवाल आया था, अगर आपने गुरुजी के नोट्स अच्छे से पढ़े हैं उससे एक भी सवाल बाहर नहीं गया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लास से मैंने करवाया था, स्लैंट हाइट वाला और कोन का। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, 1/27 की पावर -2/3। मैंने आपको बेटा बोला था जब भी किसी की पावर माइनस होती है तो क्या होता है, उसमें क्या सिखाया था, वो रेसिप्रोकल हो जाता है, जो नंबर नीचे होता है वो कहाँ पहुंच जाता है बेटा, ऊपर पहुंच जाता है। वही करेंगे। एक चीज जो बेटा मैंने आपको सिखाई थी, किसी भी क्वेश्चन को जब समझ में नहीं आता उसको कम से कम 2-3 बार आप पढ़ें, तब जाके उसको अच्छे से आएगा। हम जब मैथ्स में क्वेश्चंस को अच्छे से फील करते हैं तो क्वेश्चन ज्यादा समझ में आते हैं। हाँ, ये सवाल है हमारा, प्यारा सा सवाल है। सबसे पहले अभी सिखाया है माइनस का मतलब क्या होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दीजिए तो क्या आएगा, 27 की पावर 2/3। हाँ जी, 27 किसका क्यूब होता है बच्चों, क्या सिखाया था सर ने आपको, 3 का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब लगा दीजिए इंटू 2/3। 3 से 3 कट गया, क्या आ गया, 3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 9। 3 का स्क्वायर 9। हाँ बताइए कौन सा ऑप्शन, सर हम ऑप्शन बी लगा के आए हैं, बिल्कुल सही है बेटा, आपका ऑप्शन बी ही होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी। हाँ जी, क्लास मार्क्स। सर ये तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, क्लास मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2। तो हमें क्या करना है, अपर और लोअर को जोड़ना है और उससे 2 से डिवाइड करना है। कैसे जोड़ेंगे बेटा, यहां से देखिए 130 प्लस 150/2। जल्दी बताइए बच्चों, अगर 130 प्लस 150 को जोड़ा जाता है तो क्या बचता है, ओके क्या बचता है, 0 8 280। 280 का हाफ कितना होता है बेटा, 280 का हाफ होता है आपका 140। ओके, तो क्या ऑप्शन लगा के आए हैं हमारे प्यारे बच्चे, ओके ऑप्शन डी लगा के आए हैं सर, बिल्कुल सही है बच्चों आपका। ठीक है, हर एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। ओके, आपको इतना प्रैक्टिस करवाया गया है मैथ्स, क्वेश्चंस को आपको फील करवाया गया है कि क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो वो आपको बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, अगला देखते हैं बेटा सवाल, अगला। ओके, मिस्टर यूक्लिड जो चैप्टर था आपका, मैंने आपको बताया था एक छोटा सा सवाल उसका आ सकता है जनरली, बहुत ही आसान सवाल आया है, ठीक है, पोस्टुलेट पर। तो बहुत ही यूक्लिड ज्योमेट्री जो था बेटा चैप्टर, वो भी आपको थ्योरी वाला चैप्टर था, तो उस पर एक सवाल देख लेते हैं। हाँ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चों, सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड रेडियस। ओके, तो सर्कल्स कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर रेडियस। यूक्लिड्स में 3 चीजें आपको दे रखी हैं, क्या क्या दे रखा है, पोस्टुलेट, एक्सियम्स और डेफिनेशन। लेकिन मैंने आपको क्या करवाया था क्लास में, सर आपने क्या करवाया था, पोस्टुलेट करवाया था, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, पोस्टुलेट हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है बेटा, पोस्टुलेट है। ये आपको बेटा अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्या है सर, ओके, दो साइड बराबर हो जाती हैं, जिस तरीके से मैथ्स में इक्विलैटरल ट्रायंगल का सबसे बड़ा रोल होता है, उसी तरीके से एक ट्रायंगल होता है आपका आइसोसेलेस, जिसमें आमने सामने की जो साइड्स होती हैं और जो एंगल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों, बराबर हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि बिना डायग्राम के मैथ्स में समझ में नहीं आता है सवाल में हम लोग क्या करें। ओके, तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाते हैं। सर डायग्राम कैसे बनेगा, हमें एक ट्रायंगल बनाना है एबीसी, तो बना दीजिए एक ट्रायंगल एबीसी। ओके, ट्रायंगल एबीसी बना देते हैं इस तरीके से, ए बी सी बना दिया। अब क्या दे रखा है बच्चों, आपको दे रखा है एंगल भी कितना है बेटा, 70 डिग्री, तो एंगल भी कहां बनेगा, यहां बनेगा सर, बना दिया। अगला देखते हैं, ए बी किसके बराबर दे रखी है बच्चों, बीसी के बराबर दे रखी है। ए बी किसके बराबर है, बीसी के बराबर। अगर आपका ए बी बेटा बीसी के बराबर है, इसका मतलब ये वाला एंगल एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। अब गुरुजी ने आपको क्या सिखाया था क्लास में बच्चों, सम ऑफ एंगल इन एनी ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। तो बस लगा दीजिए फटाफट, जोड़िए, x प्लस 70 प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 70 इक्वल टू 180। हाँ जी, तो कितना आएगा, 2x इक्वल टू
180 में से 70 घटाएंगे कितना आएगा, 110 आएगा बेटा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 55 डिग्री। क्या 55 दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है सर। तो 55 में लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। गुरु जी का पढ़ाया हुआ कुछ एक भी सवाल उससे बाहर नहीं आता है, ये समझिए आप। अगर आपने अच्छे से नोट्स भी पढ़ रखे हैं, क्लास भी अच्छे से कर रखी है, तो उससे आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। मैंने आपको ये सवाल कई बार क्लास में करवाए हैं। जो पेपर्स आपके लिए डिजाइन किए जाते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, जिससे कि आपका एग्जाम सबसे अच्छे से अच्छे जा पाए। ठीक है, बहुत बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया है। ठीक है, अब आपको मैच करना है बेटा। अगला सवाल देखते हैं। 55 हो गया, हाँ जी, ओके ओके। कहते हैं कि अगर चैप्टर 4 हो लीनियर इक्वेशन और उसमें कोई लाइन अगर कट नहीं करती है तो फिर मजा ही नहीं आया। देखिए यहाँ पे एक लाइन कट रही है एक्स एक्सिस को। क्या सिखाया था आपको मैंने? जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी, कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है? सर वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है। बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, क्या जीरो हो जाता है बेटा उसका? वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है। अगर वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा तो 3x इसके बराबर आ जाएगा, 12 के बराबर आ जाएगा। लिख दीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 4। x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। क्या आपको 4 दिख रहा है? यस, 4,0 कहां दिख रहा है आपको? सर ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बहुत आसान पेपर है, एमसीक्यू बहुत आसान आए हैं। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है और अपने गुरुजी पर विश्वास है आपको, तो आपका पेपर बहुत बढ़िया जाने वाला है और गया भी होगा आपका बढ़िया। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, सेमी पेरीमीटर। हेरोन्स में सेमी पेरीमीटर का सवाल ना आए तो किस बात का हेरोन्स का चैप्टर? देखिए सवाल आया, मैंने आपको बोला भी था। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला बेटा मैंने आपको क्या सिखाया है क्लास में? एस इक्वल टू क्या होता है? एस इक्वल टू होता है साइन पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। ए की वैल्यू क्या दे रखी है? ए की वैल्यू आपको दे रखी है 20। बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको बेटा? 18। और सी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 24 दे रखी है। ओके, अब हम इसको जोड़ेंगे और 2 से क्या कर देंगे बेटा? डिवाइड कर देंगे। क्या आएगा सबको जोड़ने पर? ये आपका आ जाएगा 38 प्लस का 24 अपॉन में 2 आएगा। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 12, 4, 5 और 62 अपॉन में 2। सर 31 आ रहा है। 31 आ रहा है। क्या आपको 31 ऑप्शन में दिख रहा है? बताइए जल्दी से। ओके, हाँ सर 31 तो मेरे को दिख रहा है। तो बस कौन सा ऑप्शन लॉक कर देंगे? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हेरोन्स में सेमी पेरीमीटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद हेरोन्स फॉर्मूला होता है। इक्विलैटरल के बिना तो हेरोन्स ही नहीं है, ये बात आप ध्यान रख लेना। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला सवाल है बेटा हमारे सामने। ओ माय गॉड, ओ हो, सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन। क्या निकालना है बेटा आपको? सरफेस एरिया आपको दे रखा है कोन का, आपको रेडियस निकालनी है। क्या सिखाया था आपको फॉर्मूला? आपको फॉर्मूला सिखाया गया था सी एस ए। क्या होता है? व्हाट इज द सी एस ए? सी एस ए होता है बेटा पाई आर का एल। ठीक है ना, हाँ जी। कितना दे रखा है सरफेस एरिया? 308, 308 रख देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 होती है बच्चों। रेडियस हमको पता नहीं है, स्लैंट हाइट 14 लिखेंगे। हाँ सर, सर ऊपर नीचे काटने में बहुत मजा आता है, बिल्कुल मजा आना चाहिए। 7 से हम काट देंगे यहाँ पे 2 को। ठीक है, 7 से 2 को जैसे ही काटेंगे तो क्या बचेगा? 308, नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाई 22 इक्वल टू रेडियस। अब जल्दी से बता दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 22 पर क्या आएगा? 308 आएगा। कैसे काटेंगे इसको? यस, सबसे पहले 2 से काट देते हैं। क्या? 2 11 जा और 2 टाइम्स 15 और अब 11 से काटेंगे, 11 टाइम्स 14। आपको मैंने ऊपर नीचे कटिंग अच्छी से सिखाई थी। ठीक है ना, ये सबको एंजॉय करनी है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद 2 से काट देंगे यहाँ पे 14 को, तो 7 आएगा। नाउ मेरे प्यारे बच्चों अब जल्दी बता दीजिए, क्या 7 ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिखना चाहिए। कहाँ दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए सर। लीजिए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बेटा आपका?
आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मैथ्स बहुत आसान है, अगर हम उसको थोड़ा सा फील करके पढ़ते हैं, सवालों को बार बार 3-4 बार पढ़ेंगे ना, तो बहुत आसान हो सकती है आपके लिए, ठीक है ना। अब बेटा आगे देखें। हाँ जी, अ नंबर इरेशनल। सर ये सवाल देख के हाँ, ये सवाल देख के सर क्या ध्यान में आ रहा है आपको? इरेशनल नंबर ध्यान में आ रहा है। इरेशनल का मतलब क्या होता है? हाँ, इरेशनल जो आपके ए अपॉन बी के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, अगर उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ध्यान से, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग इसका आंसर होगा। तो इसमें क्या करना है, इसको आपको बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए फटाफट, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या आपको क्लास में सिखाया गया था। लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। सी को लॉक कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे बेटा अगले सवाल के साथ। अगला सवाल, ओके। दो आपकी डिस्टिंक्ट लाइन है, उसमें कितने पॉइंट्स कॉमन नहीं हो सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या लिखवाया था आपको मैंने? कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल है आपके लिए, ये रहा अगला सवाल। बड़ा प्यारा सवाल है, देखने में बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है। ओके, ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सर एलपी आपने सिखाया था। क्या होता है एलपी? एलपी आपका बेटा होता है लीनियर पेयर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए माइनस बी इक्वल टू 80 लिखा हुआ है। ओके, अब क्या करेंगे? जोड़ देंगे दोनों को। दोनों को जोड़ेंगे तो बी से बी 2a हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाउ मच? 0 6 2। ए कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा बेटा आपका। अगर आपका ए 130 आ रहा है तो बी कितना आ जाएगा? हाउ मच? ए 130 आ रहा है आपका, तो बी हो जाएगा आपका कितना? 150 के आसपास हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर? सर एक वैल्यू आ रही है 130 और दूसरी कितनी आ रही है? 50 आ रही है। तो उसके बाद क्या करेंगे? 130 को लगाएंगे और 50 को लगाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल में आते हैं बेटा। हाँ जी, अगला सवाल है -3 आपको जीरो चेक करना है। जीरो चेक करने को मैंने आपको क्या सिखाया था? सर इस वैल्यू को यहाँ पे रख के देखेंगे। अगर -3 को यहाँ पे रख लिया बच्चों, क्या करना है? -3 को आपको रखना है, तो क्या आ जाएगा? -3 + 3, आंसर क्या आएगा बच्चों? 0 आंसर आ जाएगा। जब भी आपका आंसर 0 आ जाता है, इसका मतलब वो उसका क्या होता है? शून्यक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करवाएंगे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए को लगाना है आपको। ऑप्शन नंबर ए ये रहा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे पूरे जोश के साथ। आइसोसेलेस ट्रायंगल। सर ये तो वही है जो आपने करवाया है, इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस, ठीक है। दोनों भाई भाई हैं, कभी ये आ जाता है एग्जाम में, कभी वो आ जाता है, ठीक है ना। हाँ, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हैज एन एरिया ऑफ दिस, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज। क्या निकालना है? हाइपोटेनस की लेंथ निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? एरिया 18 है, साइड्स बराबर होती हैं, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। 18 टू जा कितना हो जाएगा? 36 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब क्या लगाएंगे? पाइथागोरस लगाएंगे इसमें। ये बेटा ए है आपकी, ये है, ये हमें इसको मानेंगे हम लोग बी, इसको मानेंगे ए। पाइथागोरस क्या होती है बच्चों? क्या सिखाया था आपको? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बताइए फटाफट। 2 × 36, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फटाफट बताइए। बी स्क्वायर आएगा बेटा आपका 72 आएगा। तो देखिए 72 लिख दीजिए यहाँ पे। अब इसका रूट कैसे निकालेंगे? जल्दी से बता दीजिए। 72 का, 72 का बेटा रूट आपको निकालना पड़ेगा। कितना आएगा इसका रूट? अगर इसको आप सॉल्व करेंगे लगभग 6√2 के आसपास आना चाहिए। मैंने आपको सिखाया था कि कैसे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके उसके जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 6√2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये क्या है सवाल? एब्सिसा निकालना है पी का। एब्सिसा का मतलब एक्स वाला होता है,
तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑर्डिनेट का मतलब होता है 2, दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 - 2, 2 आ गया है सर। तो कौन सा ऑप्शन लगाएं बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी। हाँ जी, अब इस सवाल को देखते हैं। हाँ, हमें बताना है क्या बीओसी 80 है या नहीं है। तो देखिए बीओसी 80 आएगा क्या, सबसे पहले यहां से एक लाइन बनाएंगे। 30 ए बेटा, तो 30 ए है तो 40 ए हो जाएगा। 70 आ गया आपका, 70 का डबल करेंगे तो कितना आ रहा है 140 आ रहा है। देख कितना रखा है आपको, 80 डिग्री दे रखा है, तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है ना, पहला क्या हो गया बेटा आपका, गलत हो गया है, क्योंकि हमने 10.8 थ्योरम अच्छे से पढ़ी है ना कि एक नंबर क्या हो जाता है दूसरे नंबर का दुगना हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा। हाँ, ये थ्योरम 10.8 है, सर ने आपको बार बार बोला था 10.8 थ्योरम अच्छे से करनी है, इसके बहुत सारे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। देखिए कथन ए क्या हो गया, गलत हो गया है, और रीजन इसका सही है, तो ऑप्शन डी को लगा दीजिए। कथन ए क्या हो गया आपका, गलत हो गया है। हाँ जी, तो ऑप्शन डी आपका आ गया है इसमें आंसर। हाँ, अब आते हैं इस वाले सवाल में, बीओसी। ओके, इसमें भी आपका ऑप्शन डी रहेगा, एंगल बीओसी। 10.8 थ्योरम से यही वाला सवाल हमने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आपको बिल्कुल जोश बनाए रखना है क्लास में, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। हाँ, एक रेडियस को क्या कर दिया गया है यहाँ पे 3 टाइम्स कर दिया गया है। ठीक है, तो बताना है उसका वॉल्यूम कितनी होगी। अगर बेटा रेडियस को हम लोग, क्या होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, अगर रेडियस आपकी 2 टाइम्स हो जाती है, कितनी हो जाती है 3 टाइम्स हो जाती है, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27 आ जाएगा। 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों 27 होता है, तो फटाफट लगा दीजिए 27 यहाँ पे दिख रहा है क्या, यस दिख रहा है, तो जो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही है आपका। अब दूसरे में आते हैं, क्या किसी भी त्रिज्या का गोले का आयतन या वॉल्यूम क्या होती है 4 पाई आर क्यूब होती है, नहीं होती है, इसकी वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। पहला कथन आपका सही है, लेकिन कारण क्या है उसका गलत है, तो उसका क्या बनेगा आपका ऑप्शन सी बनेगा। ऑप्शन सी लगाना है इसमें आपको। हाँ, इसमें भी क्या होगा बेटा आपका ऑप्शन सी ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको जुड़े रहना है शिवा क्लासेस के साथ, क्योंकि अब हर दिन, कल साइंस का पेपर है क्लास 10th का, और कल साइंस का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं 10th और 12th के, जो भी पेपर्स आपके होते जाएंगे वो डेली यहाँ पे क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। जिसको भी जो समस्या आ रही है वो चैट करके पूछ सकता है, और आपको क्या करना है जल्दी ही चैनल को